आने वाला टाइम में हम हिमाचल में इंशाल्लाह 10 सीट जीतेंगे। क्या दिक्कत है भाई? ये शुरुआत 1 से होती है, 0 से होती है। पता चलेगा 4 तारीख को, 4 जून को, जब यानी कि ईवीएम की मशीन खुलेगी और जब काउंटिंग शुरू होगी उस दिन पता। फिर भी अनभक्तों को लगता है कि अभी भी मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी सरकार मजबूत हाथों में सरकार है। आसिफा पर क्यों नहीं बोले भाई? जुनैद पर क्यों नहीं बोले? नासिर पर क्यों नहीं बोले? पहलू खान पर क्यों नहीं बोले? हम लोगों से ज़्यादा बेहतर इस देश को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? हम लोगों ने 800 साल तक इस देश में हुकूमत की है। अब बड़ी मुश्किल से इन लोगों को हुकूमत मिली है। हुकूमत कीजिए, आपको कौन मना करता है भाई? आप जो है पेट्रोल 200 रुपये कर दिए, 500 रुपये कर दिए, अनाज महंगाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो अभी जो सरकार चला रहे हैं, आप बीजेपी की सरकार है, आपको सरकार चलाए कोई नहीं मना करता। कभी बीजेपी की बन सकती है, कभी कांग्रेस की बन सकती है, लेकिन आपको ये कभी इख्तियार नहीं देता है कि आप मुसलमानों के बीच में जाए कि उनके 3 तलाक में जाए घुसे, उनके आप टोपी निकालें, उनकी दाढ़ी निकालें, उनके बोरखा खींचे। आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो पहना है चाहते हैं पहनाइए। हम अपनी बेटी को जैसे रखना चाहते हैं हम अपने हिफाजत से रखेंगे। आप उसमें क्या दिक्कत है? तो ये सब चीज़ों में देखिए, विकास किस जानवर का नाम विकास है मोदी की हुकूमत में? अभी यहाँ पर हम इतने सारे लोग हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। एक बड़ी सोना अगर अपने बेटी को, अपनी बहन को दान देते हैं, अभी दहेज में देते हैं अगर, तो 82,000 85,000 रुपये। फिर भी अनभक्तों को लगता है कि अभी भी मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी सरकार मजबूत हाथों में सरकार है। तो ये सब बात फजूल की बात है। हम लोग एकता और अमन चैन की बात करते हैं वाले सिर्फ ओवैसी साहब ही हैं, और इसके अलावा कोई नहीं। एक बढ़िया लीडर है, बढ़िया नेता है, फिर हमें हक है। तो आपके पार्टी पे लोग क्यों भरोसा करें? जीत के चले जाते हैं दूसरे पार्टी। कहाँ चले जाते हैं? आप कहाँ तक घूमे? पूरे हिंदुस्तान घूमे आप? पंजाब गए कभी? कैप्टन सुनिए ना, आपको मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री है, 20 साल तक मुख्यमंत्री है पंजाब के। वो आज बीजेपी में शामिल है। भाई। एक तो ये आना जाना, सुनिए, मेरे दादा का उम्र 100 साल हो गया, वो दुनिया से रुखसत नहीं होंगे भाई। मैं उनका पोता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जिनको आना था वो आएंगे, जिनको जाना था वो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बेईमान थे, वो 4 गद्दार थे, वो बेईमान थे। आवाम बेईमान नहीं है। आवाम क्यों आए इतनी देर से? और अपने खुद कहने के आए, ओवैसी साहब के जुनून में, जज्बात में, उनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। वोट तो हम वोट भी देंगे भाई, वोट भी देंगे, जो करना होगा। लोग कह रहे हैं ओवैसी के रैली में भीड़ होती है, वोट में नहीं तब्दील होता। 2020 सुन के चले जाते। 2020 में हम लोग कितने सीट जीते? 5 सीट जीते हम लोगों ने। इंशाल्लाह अभी MP भी बनेंगे। आने वाला टाइम में हम हिमाचल में इंशाल्लाह 10 सीट जीतेंगे। क्या दिक्कत है भाई? ये शुरुआत 1 से होती है, 0 से होती है। हम लोगों ने बिस्मिल्लाह की थी पहले। किशन कह रही है पतंग कट रही है पंजे से। कांग्रेस अपने आप को संभाल ले पहले, उसके बाद पतंग क्या करती है नहीं करती। 1 नंबर पे है MIM, 3 नंबर पे है कांग्रेस। अगर इसका लड़ाई है तो JDU से है, BJP से है। लेकिन इस बार आवाम बिल्कुल मन बना लिया है क्या इस बार ओवैसी साहब को देना है और उसके हाथों को मजबूत करना है। जीत रहा है किशनगंज 100% जीत रहा है। 100% किशनगंज जीत रहे हैं सर। मेरा नाम मोहम्मद परवेज हुआ। मैं कोचा दामन प्रखंड और यानी कि कमलपुर पंचायत से हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार किशनगंज में तारीख रकम होगी कि इतने वोट से अख्तर साहब जीत के जाएंगे कि पार्लियामेंट 543 में सबसे एक वाहिद ये ऐसा शख्स होंगे कि इतना कम वोट से ज़्यादा जीत के जाएंगे, ताकि हिंदुस्तान में उनका नाम हो। और इस बार किशनगंज की जनता ने ठान लिया है, अख्तरुल के सामने कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये क्या समझते पंजे वाले और क्या समझते तीर वाले? पता चलेगा 4 तारीख को, जब ईवीएम 4 जून को, जब यानी कि ईवीएम की मशीन खुलेगी और जब काउंटिंग शुरू होगी उस दिन पता चलेगा। आज बोलने देना, बोलने से कुछ नहीं होता है। जब खुलेगी, काउंटिंग होगी, तब पता लगेगा उन BJP और JDU और कांग्रेसियों को। आज तो बोलने में बहुत कुछ है, हम 1 नंबर में। अभी का 1 नंबर में सिर्फ पतंग ही पतंग है और कोई नहीं है। अरे डॉक्टर जावेद के लिए लोग कह रहे हैं ठीक है, उन्होंने 2 लाख उसी में सिमट जाएंगे। एक बात याद रखिए। और अख्तरुल 7 लाख पार, आप ये बात नोट करके लीजिए और इतिहास रकम होगी। कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है? हम बता रहे हैं कि हाँ, ये बात सही है कि आज अख्तरुल साहब आए या डॉक्टर जावेद साहब आए। लोगों को ये कमजोरी है, हम लोगों की जनता की ये कमजोरी के वो सवाल नहीं पूछती है। सवाल पूछिए आज कि हम कांग्रेस को क्यों वोट दें और MIM को क्यों ना वोट दें। 2002 के दंगा से लेकर अभी तक जो है आपका जो, तो आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात कर। किसने कह दी मुसलमानों की बात की? किसने मुसलमानों की बात की? और दीगर पार्टी मुसलमान अपने कौम की बात नहीं करती है? लालू प्रसाद किसी बात करते हैं? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो आप बोले कि हमारे मुसलमान ओवैसी साहब से मुसलमानों की बात करती है, तो 3 तलाक पर कौन बोले भाई?
क्या शाहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं थे क्या? क्यों नहीं बोले? मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान नहीं थे क्या? ये आपका मास्टर मुजाहिद मुसलमान नहीं थे क्या? क्यों नहीं बोले 3 तलाक पर भाई? आसिफा पर क्यों नहीं बोले भाई? जुनैद पर क्यों नहीं बोले? नासिर पर क्यों नहीं बोले? पहलू खान पर क्यों नहीं बोले? बाबरी पर क्यों नहीं बोले? दादरी पर क्यों नहीं बोले? कौन बोलेगा इसके लिए? ये सारे बोलने की जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारी मुसलमानों को लेंगे ओवैसी साहब। और वोट मांगेंगे किससे मांगेंगे भाई? वो अगर हमारे हक के लिए बोलते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, वोट भी हम ही देंगे और हम ही से वोट मांगेंगे।